हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, ये जो बुक है ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत का, इसमें 2019 के पहले जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग था, यानी कि आपका 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। जबकि यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपको पता है कि 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है। तो इस बुक में जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको इंक्लूड करके आंसर्स को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स यानी कि जो हर एक पर्सन के पास कुछ राइट्स होते हैं जो इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जस्ट लाइक राइट टू लाइफ हो गया, या फिर राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, या फिर राइट टू डिग्निटी। तो ये जो सारा राइट्स हैं इसको हम लोग ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। अब आप इसको फंडामेंटल राइट्स से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है, ये हर एक पर्सन को मिला हुआ है और इसको इंश्योर करने का काम करता है एक स्टैचुटरी बॉडी जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ये जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया 2006 में और फिर से इसको अमेंड किया गया 2019 में। तो इस अमेंडमेंट को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स भारत में, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स को भारत में देखता है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक स्वतंत्र बॉडी है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आपको यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट बॉडी तो है ही, क्योंकि ये स्टैचुटरी बॉडी और इसको अकॉर्डिंग टू लॉ बनाया गया, एक्ट को पास करके बनाया गया था। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अगर फंक्शन देखें तो ये ह्यूमन राइट्स की देखरेख करता है। ये पूरे भारत में देखता है कि कहीं किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो रहा हो। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी पर्सन का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली NHRC, अपना HRC और उसके थ्रू NHRC में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स को देखने का। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेयरमैन और जो मेंबर होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक कमेटी पहले गठित की जाती है जो कि रिकमेंड करती है इनके नाम को। तो उस कमेटी में मेंबर्स कौन कौन होते हैं हमें यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए मेंबर्स में भी 2019 में कुछ अमेंडमेंट किया गया जिसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकेंड है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, थर्ड है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड फोर्थ लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। एक है आपका प्राइम मिनिस्टर और सिक्स्थ है आपका यूनियन होम मिनिस्टर। तो देखिए जो कमेटी होती है उसके हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो इस कमेटी के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा ये टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं, तो यानी कि PM प्लस 5 मोर मेंबर्स, टोटल 6 मेंबर होते हैं। और वो 6 मेंबर कौन होते हैं, ये सारे ही मेंबर होते हैं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर भी होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, साथ साथ में आपके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर। देखिए यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये होता है जो किसी और बॉडी के चेयरमैन हैं, साथ साथ में वो यहाँ पे भी मेंबर हैं। तो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर के बारे में बात की गई है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहले 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे। वो कौन कौन से थे, वो थे चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, वहाँ पे चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी लोग थे, यानी कि चेयरमैन थे। और वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के चेयरमैन भी थे। यानी कि बिफोर 2019
आपके ये चारों वहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे और वहाँ पे 4 ही थे केवल, लेकिन अभी क्या किया गया अमेंडमेंट के बाद इसमें 3 और मेंबर्स को जोड़ा गया है। और वो 3 और मेंबर्स कौन कौन से हैं? वो है चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, और एक जो है वो है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो यहाँ पे ये 3 और मेंबर्स को जोड़ा गया है, तो टोटल यहाँ पे आपके 7 मेंबर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 तो आपको हो गई, साथ में आप इन तीनों को भी जोड़ दीजिए 5 6 एंड 7, यानी कि टोटल अब 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यानी कि आपको यहाँ बताना है, ये नीचे जो दिया हुआ स्टेटमेंट है या ऑप्शन है उसमें से कौन वैसे पर्सन हैं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेकेंड है ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड हमारा एनी सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, फोर्थ है आपका एनी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे चेयरपर्सन बनने के लिए पहले क्या होता था, केवल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वही यहाँ पे बन सकते थे चेयरपर्सन। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ, ये तो बन ही सकता है, यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो बन ही सकते हैं यहाँ पे, साथ साथ में जो चीफ जस्टिस ना रहे हों वैसे जज भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, चेयरपर्सन बन सकते हैं। यानी कि सिंपली आप देखें तो कोई भी जज या फिर CJI रिटायर्ड, यानी कि कोई भी रिटायर्ड जज या रिटायर्ड CJI नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें आप इंक्लूड कर देंगे एनी रिटायर्ड जज। फिफ्थ देखते हैं, इन विच ईयर वाज द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लॉ पास्ड इंडिया। यानी कि कौन से साल में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लॉ पास हुआ था। तो यहाँ पे ये पास हुआ था 1993 में। आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये पास किया गया था अंडर, यहाँ पे इस एक्ट की बात करो तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और ये पास आखिर किया क्यों गया था, देखिए यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस प्रिंसिपल आया था, उस प्रिंसिपल में बात की गई थी यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। यानी कि इसमें बात की गई थी जो यूएन डिक्लेरेशन था उसको इंडिया ने साइन किया था। यानी कि यूएन के जितने भी मेंबर्स थे उनको इस डिक्लेरेशन को साइन करना था, क्यों, फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने इसका सिग्नेटरी मेंबर था, इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को माना था, तो उसको यहाँ पे ऑब्लिगेशन था इंडिया के पास कि उसको इस पेरिस प्रिंसिपल को अपने देश में लागू करना। इसी प्रिंसिपल को देखते हुए 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट को पास किया गया और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन यहाँ पे इसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द सैलरीज अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सैलरी अलाउंस है, सर्विस कंडीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो कौन डिटरमाइन करता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड। तो देखिए इसमें चेंज आया, सबसे मेजर चेंजेस इसमें आया, साथ में आपका टेन्योर में चेंजेस आया था और जो चेयरपर्सन उसमें चेंजेस आया था। तो यहाँ पे मेंबर की बात करें, चेयरमैन के साथ साथ और कितने मेंबर हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था 4 मेंबर्स थे, जिसको अब बढ़ा करके 5 मेंबर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले 4 मेंबर्स कौन कौन होते थे, चेयरपर्सन प्लस जो 4 मेंबर थे उसमें होते थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस आपके हाई कोर्ट के जज हो जाएंगे। इसके अलावा 2 ऐसे पर्सन होते थे जो कि आपके मेंबर होते थे किसी भी ह्यूमन राइट्स के मामले में उनको अच्छी जानकारी हो। तो यहाँ पे टोटल 4 मेंबर होते थे उसके अलावा, जिसमें कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो चेयरमैन है ही, इसके अलावा जो मेंबर है वो सर्विंग होना चाहिए या रिटायर्ड जज होना चाहिए था, जो कि अब रिटायर्ड जज आपके चेयरपर्सन भी बन सकते हैं, और हाई कोर्ट के जज होने चाहिए कोई भी, यानी कि कोई भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। तो यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स हुआ और जो 5th मेंबर है वो ऐड हुए हैं इसमें एक वेमेन जो कि ह्यूमन राइट्स के मामले में अच्छी जानकारी उनको होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 मेंबर्स हो जाएंगे।
और इसके अलावा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर उसमें भी चेंजेस किया गया, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, यानी कि यहाँ पे मेंबर के स्ट्रेंथ को अच्छा खासा बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर। तो यहाँ पे जो चेयरमैन हैं वो कितने, उनका टर्म आपको बताना है कितने साल के लिए वो अपने ऑफिस में रहते हैं। तो यहाँ पे ए आपका 5 साल या तो फिर 65 साल तक जो भी जल्दी हो जाए, नेक्स्ट आपका 6 साल या फिर 65 साल जो भी जल्दी हो जाए, उसके बाद आपका ऑप्शन है 5 साल या फिर 70 साल जो भी जल्दी हो, या फिर लास्ट आपका ऑप्शन है 6 ईयर और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था, 5 साल या तो फिर 70 साल इनका टेन्योर था, लेकिन यहाँ पे 5 ईयर्स को चेंज करके 3 ईयर्स किया गया, यानी कि 2019 के बाद जो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग उनका टेन्योर को घटा करके 3 साल किया गया, या तो फिर 70 साल की एज तक जो भी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे बस आपको 3 कर देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि निम्न में से कौन सा जो चीज़ है, या फिर आप आर्टिकल बोल सकते हैं या फिर रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, जिसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कराया था, यानी किस तरह से उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ए हमारा रिजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड है रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, थर्ड है हमारा ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ है हमारा एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए यहाँ पे हम सबको पता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपका एक एक्ट हो जाएगा जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है, इसीलिए इसको एक स्टैचुटरी बॉडी कहा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज योर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट है हमारा, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज स्टैचुटरी बॉडी। देखिए यहाँ पे आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया गया है, इसीलिए ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो इसके बाद हम लोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि जो आपका प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग बन चुका है, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके क्वेश्चंस को मैंने डील नहीं किया है क्योंकि वो अब चेंज हो चुका है और इस बुक में उसके क्वेश्चंस को प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसीलिए क्योंकि मैं इस बुक को कवर कर रही हूँ, इसीलिए हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है। सो दैट इज फॉर टुडे. So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.